नमस्कार, मैं हूं बासबर। आप देख रहे हैं खबर दबर इंडिया। आज हम बात करेंगे जल समाधि लेने वाली बाबा की बयान पे हमारा क्या प्रतिक्रिया था, हम आपको आज बताएंगे। चूंकि मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग किया है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, संविधान की रक्षा के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। गजब है बाबा जी, आपको कुछ जानकारी है या बस हवा में बयानबाजी कर रहे हैं? आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत की संविधान का एक खूबसूरती है सेकुलरिज्म, जो कहता है कि भारत के हर व्यक्ति, हर धर्म के व्यक्ति, हर विचारधारा के व्यक्ति संविधान, कानून और सरकारी नीति के आगे सब समान है, कोई ऊंच नीच नहीं है। और यही खूबसूरती भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने में मदद करती है। और आप अगर किसी धर्म विशेष या पंथ विशेष को स्थापित करने की बात करते हैं तो संविधान के खिलाफ होगा, और साथ ही साथ भारत की एकता और अखंडता भी खत्म हो जाएगी। और संविधान की विरोध में जाने के वजह से आप पे कार्रवाई भी की जा सकती है। हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और ईसाइयों और मुसलमानों की नेशनलिटी समाप्त की जाए। क्या बात है, आप तो हद पार कर रहे हैं बाबा जी। शायद आपको ये भी नहीं पता है कि अनुच्छेद 15 के अनुसार किसी धर्म, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पे आप किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है संविधान के हिसाब से, और आप इसी पॉइंट पे भी संविधान की खिलाफी बोल रहे हैं। और हमने इसके लिए समय निर्धारित किया है कि 2 अक्टूबर 2021 तक यदि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो 2 अक्टूबर को दिन में 12 बजे सरजू जी में मैं जल समाधि ले लूंगा। क्या आपको पता नहीं है, सुसाइड करना या सुसाइड के लिए धमकी देना भी कानून की नज़र में गुनाह है, और इसके लिए आपको सजा भी मिल सकती है। साथ ही आप साधु संतों की प्रतिष्ठा, साधु संतों की परंपरा और जल समाधि जैसे संस्कृति और परंपरा को भी बदनाम कर रहे हैं। हिंदुस्तान अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो हिंदू समाप्त हो जाएंगे, और हिंदू के साथ साथ सनातन को मानने वाली परंपरा समाप्त हो जाएगी। और मानवता की जो बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो परंपरा, वो मर्यादा सब समाप्त हो जाएगी। जरा ये भी तो बता दीजिए कि हिंदू धर्म की परंपरा और हिंदू धर्म कैसे खतरे में है या कैसे खत्म हो रहा है। जब मुगल शासन में थे तब तो ये खतरा नहीं हुआ या खत्म नहीं हुआ, जब अंग्रेज शासन में थे तब खत्म नहीं हुआ ये परंपरा, तो आज क्यों खत्म होगा? देश में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संविधान है जो हमारे संस्कृति और परंपरा को सुरक्षा रखने के लिए मदद करता है। आप झूठी भ्रम फैला के लोगों को बरगलाइए मत, नहीं तो इसके लिए भी आप पे कार्रवाई की जा सकती है। ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसका मतलब है सभी सुखी रहें। आप खुद ही कह रहे हैं कि ईसाई और मुसलमानों की वोट देने की अधिकार ख़त्म हो जानी चाहिए, उनकी नागरिकता ख़त्म हो जानी चाहिए। तो ज़रा ये भी बता दीजिएगा कि किसी व्यक्ति की नागरिकता छीन जाए, उसकी वोट देने की अधिकार छीन जाए, तो वो सुखी कैसे होगा? तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो परंपरा है उसको आप खुद ही ख़त्म कर रहे हैं, उस परंपरा को आप ही खुद ही बर्बाद कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। और इसके लिए भी आपको संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने के अगेंस्ट में आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा है कि अनुच्छेद 368 के आधार पर संविधान का संशोधन करके ईसाइयों और मुसलमानों को वोट देने का अधिकार खत्म करके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। और जिस तरह से मोदी जी बड़े बड़े काम कर रहे हैं, इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास में वो ताकत है कि वह 368 के हिसाब से संविधान संशोधन करके भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। आप बात करते हैं अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करके ईसाई और मुसलमानों की नागरिकता खत्म कर देने की और उनकी वोट देने के अधिकार को छीन लेने की। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संविधान में कोई भी संशोधन होती है या कोई नया कानून बनता है तो वो भी किसी धर्म, जाति, लिंग या प्रांत विशेष के खिलाफ नहीं होना चाहिए। कुल मिला के आप भारत के संविधान, देश की एकता और अखंडता, भारत की संस्कृति और सभ्यताओं की खिलाफ बोल रहे हैं, और आप खुद ही बता रहे हैं कि आप उसको बचाना चाहते हैं। संविधान के खिलाफ बोलने की वजह से आपके खिलाफ देशद्रोह के मुकदमा भी किया जा सकता है। आपको ये याद रखने की ज़रूरत है। इस बाबा जी की बयान को लेके हमारी जो प्रतिक्रिया थी, उस प्रतिक्रिया को लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारी खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करने के लिए हमारे खबर को या हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और हमारे अगले खबर की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके
नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा ताकि हमारे अगले खबर जब भी अपलोड हो तो आपको खबर अपलोड होने की जानकारी मिल जाए। तो इस खबर में बस इतना ही, मिलेंगे अगले खबर के साथ। खबर में आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।